बायो फर्टिलाइजर्स कंप्लीट गाइड फ्रॉम ए टू जेड। परिचय। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, फार्म टेक सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक और टिकाऊ खेती की एक ऐसी तकनीक के बारे में जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है और फसल की गुणवत्ता तथा उत्पादन दोनों में सुधार करती है। जी हाँ, आज का विषय है बायो फर्टिलाइजर्स अर्थात जैव उर्वरक। आज के समय में बढ़ती खेती की लागत, मिट्टी की घटती उर्वरता और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए जैव उर्वरकों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इन्हें सही तरीके से कैसे उपयोग करें, इनके लाभ क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और आधुनिक कृषि में इनकी क्या भूमिका है। यदि आप किसान हैं, बागवानी करते हैं, कृषि के विद्यार्थी हैं या कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की संपूर्ण जानकारी। जैव उर्वरकों का महत्व। पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या कम हुई है, जैविक कार्बन घटा है और उर्वरकों के उपयोग की दक्षता भी कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जैव उर्वरक एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में सामने आए हैं। जैव उर्वरक मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखते हैं। इनके नियमित उपयोग से उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है, उत्पादन लागत घटती है और लंबे समय तक मिट्टी स्वस्थ बनी रहती है। इसी कारण आज टिकाऊ खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। जैव उर्वरक क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैव उर्वरक आखिर होते क्या हैं? जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद हैं जिनमें जीवित एवं लाभदायक सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं। ये सूक्ष्मजीव पौधों की जड़ों के आसपास सक्रिय होकर वातावरण तथा मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सूक्ष्मजीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जबकि कुछ मिट्टी में उपस्थित फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर उनकी उपलब्धता बढ़ाते हैं। यह समझना भी आवश्यक है कि जैव उर्वरक, जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर और रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स तीनों अलग अलग हैं। जैविक खाद सीधे पोषक तत्व प्रदान करती है, रासायनिक उर्वरक तैयार पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि जैव उर्वरक मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर पौधों की सहायता करते हैं। इसी कारण जैव उर्वरकों को आधुनिक, वैज्ञानिक और टिकाऊ कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। यह पत्तियों की वृद्धि, हरापन, प्रकाश संश्लेषण तथा पौधों की समग्र बढ़वार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हमारी वायुमंडलीय हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यहीं पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें उपस्थित लाभदायक सूक्ष्मजीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य रूप में परिवर्तित करते हैं। मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं राइजोबियम। यह दलहनी फसलों जैसे चना, अरहर, मूंग और उड़द की जड़ों में गांठें बनाकर नाइट्रोजन स्थिर करता है। एजोटोबैक्टर, यह गेहूं, मक्का, कपास, सब्जियों तथा अनेक गैर दलहनी फसलों में उपयोगी है।
एजोस्पिरिलम यह विशेष रूप से धान, मक्का, गन्ना तथा कई अनाज एवं घास वर्ग की फसलों में लाभदायक होता है। इन जैव उर्वरकों के नियमित उपयोग से रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। फॉस्फेट घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक। फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास, ऊर्जा उत्पादन, फूल आने और फल बनने के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। लेकिन अधिकांश कृषि भूमि में फास्फोरस मिट्टी में मौजूद होने के बावजूद पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिन्हें PSB भी कहा जाता है, अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये लाभदायक सूक्ष्मजीव मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इसके परिणामस्वरूप जड़ें मजबूत बनती हैं, पौधों की प्रारंभिक वृद्धि तेज होती है और फूल एवं फल बनने की प्रक्रिया बेहतर होती है। PSB का उपयोग लगभग सभी कृषि एवं बागवानी फसलों में किया जा सकता है। पोटाश एवं जिंक घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक। फसलों की अच्छी वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं, बल्कि पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व विशेषकर जिंक भी अत्यंत आवश्यक हैं। कई बार ये पोषक तत्व मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन पौधों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में पोटाश सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया KSB तथा जिंक सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया ZSB इन पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इनके उपयोग से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फलों एवं अनाज की गुणवत्ता सुधरती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। ये जैव उर्वरक विशेष रूप से सब्जियों, फलों, अनाज, तिलहनों और बागवानी फसलों में उपयोगी सिद्ध होते हैं। माइकोराइजा एवं अन्य लाभदायक सूक्ष्मजीव। अब बात करते हैं माइकोराइजा की, जिसे आधुनिक कृषि में सबसे प्रभावशाली जैव उर्वरकों में से एक माना जाता है। माइकोराइजा एक लाभदायक कवक है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। यह जड़ों का प्रभावी क्षेत्र कई गुना बढ़ा देता है, जिससे पौधे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में अवशोषित कर पाते हैं। माइकोराइजा विशेष रूप से फास्फोरस, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह सूखा, लवणीयता तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पौधों की सहनशीलता बढ़ाता है। इसी श्रेणी में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया PGPR जैसे अन्य लाभदायक सूक्ष्मजीव भी आते हैं, जो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तथा जड़ों के विकास में सहायता करते हैं। इन सभी जैव उर्वरकों का संतुलित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की उत्पादकता दोनों को बेहतर बनाता है। बीज उपचार। जैव उर्वरकों का सबसे प्रभावी और किफायती उपयोग बीज उपचार के माध्यम से किया जाता है। बीज बोने से पहले उन्हें अनुशंसित मात्रा में जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है, जिससे लाभदायक सूक्ष्मजीव बीज की सतह पर चिपक जाते हैं। बीज अंकुरित होने के बाद यही सूक्ष्मजीव जड़ों के आसपास सक्रिय होकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। बीज उपचार के लिए पहले गुड़ या गोंद का हल्का घोल तैयार करें, ताकि जैव उर्वरक बीज पर अच्छी तरह चिपक सके। इसके बाद अनुशंसित मात्रा में जैव उर्वरक मिलाकर बीजों पर समान रूप से लेप करें। उपचारित बीजों को लगभग 20 से 30 मिनट तक छाया में सुखाएं और उसी दिन बुवाई करें। ध्यान रखें कि उपचारित बीजों को तेज धूप में न रखें और रासायनिक कीटनाशकों के साथ सीधे न मिलाएं। पौधों की जड़ों का उपचार। रोपाई वाली फसलों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी और धान में जड़ों का उपचार जैव उर्वरकों के उपयोग का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है।
रोपाई से पहले जैव उर्वरक को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें। नर्सरी से निकाले गए स्वस्थ पौधों की जड़ों को इस घोल में लगभग 20 से 30 मिनट तक डुबोकर रखें। इसके बाद तुरंत खेत में रोपाई करें। इस प्रक्रिया से लाभदायक सूक्ष्मजीव सीधे जड़ों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे पौधों की स्थापना तेजी से होती है, जड़ों का विकास बेहतर होता है और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि मजबूत बनती है। यह विधि विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी फसलों में अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। मिट्टी में जैव उर्वरकों का प्रयोग। जैव उर्वरकों को सीधे मिट्टी में मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अनुशंसित मात्रा में जैव उर्वरक को अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के साथ अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को खेत में समान रूप से बिखेरकर हल्की जुताई के माध्यम से मिट्टी में मिला दें। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर लाभदायक सूक्ष्मजीव तेजी से सक्रिय हो जाते हैं और पौधों की जड़ों के आसपास अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। इस विधि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, सूक्ष्मजीवों की गतिविधि में वृद्धि होती है और पौधों को पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध होते हैं। ड्रिप सिंचाई द्वारा प्रयोग। कुछ आधुनिक तरल जैव उर्वरकों का उपयोग ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस विधि में जैव उर्वरक को निर्धारित मात्रा में पानी में घोलकर ड्रिप सिस्टम द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे सूक्ष्मजीवों का समान वितरण होता है और पोषक तत्वों का उपयोग अधिक प्रभावी बनता है। हालांकि सभी जैव उर्वरक ड्रिप प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं होते, इसलिए उपयोग से पहले उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ें और निर्माता या कृषि विशेषज्ञ की सलाह का पालन करें। भंडारण एवं सावधानियां। जैव उर्वरकों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए उनका सही भंडारण अत्यंत आवश्यक है। जैव उर्वरकों को हमेशा ठंडी, सूखी और छायादार जगह पर रखें। उन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश, अत्यधिक गर्मी और नमी से बचाएं, क्योंकि इससे उनमें मौजूद लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं। उपयोग करने से पहले हमेशा उत्पाद की निर्माण तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट और समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें। समाप्ति तिथि वाले उत्पाद का उपयोग न करें। पैकेट खोलने के बाद उसे अच्छी तरह बंद रखें और यथाशीघ्र उपयोग कर लें। सही भंडारण और सावधानी पूर्वक उपयोग से जैव उर्वरकों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता लंबे समय तक बनी रहती है। मिट्टी के लिए जैव उर्वरकों के लाभ। स्वस्थ मिट्टी ही अच्छी फसल की सबसे मजबूत नींव होती है। जैव उर्वरकों का नियमित उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें मौजूद लाभदायक सूक्ष्मजीव मिट्टी में जैविक गतिविधियों को बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों के प्राकृतिक चक्र को सक्रिय रखते हैं। इनके उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और जड़ों को बेहतर वायु संचार मिलता है। जैव उर्वरक मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पौधों के लिए जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरकों के लाभ केवल मिट्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सीधे पौधों की वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि को तेज करते हैं। जैव उर्वरकों के नियमित उपयोग से पौधे अधिक स्वस्थ, हरे भरे और मजबूत बनते हैं। इसके साथ ही पौधों की रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ती है। फलस्वरूप फूल, फल और दानों की गुणवत्ता बेहतर होती है तथा कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक लाभ। जैव उर्वरकों का उपयोग केवल फसल उत्पादन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, जिससे खेती की लागत घटती है। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाली फसल बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त करती है। इस प्रकार कम लागत और अधिक उत्पादन के कारण किसानों का लाभ बढ़ता है और खेती अधिक टिकाऊ एवं लाभदायक बनती है। किन फसलों में उपयोग करें? जैव उर्वरकों का उपयोग लगभग सभी प्रकार की कृषि और बागवानी फसलों में किया जा सकता है। दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर, मूंग और उड़द में राइजोबियम अत्यंत प्रभावी है। धान, गेहूं, मक्का और गन्ने जैसी फसलों में एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर का व्यापक उपयोग किया जाता है। सब्जियों, फलों, मसाला फसलों, फूलों तथा बागवानी फसलों में भी विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक उत्कृष्ट परिणाम देते हैं। उचित फसल के अनुसार सही जैव उर्वरक का चयन करने से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सफल किसानों के अनुभव। देश के अनेक राज्यों में हजारों किसान सफलतापूर्वक जैव उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। कई किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करते हुए जैव उर्वरकों को अपनाया और उत्पादन लागत में कमी के साथ बेहतर पैदावार प्राप्त की। उनके अनुभव बताते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ, पौधों की वृद्धि बेहतर हुई और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ी। ऐसी सफल कहानियां यह सिद्ध करती हैं कि वैज्ञानिक तरीकों से जैव उर्वरकों का उपयोग खेती को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बना सकता है। वैज्ञानिक प्रमाण एवं अनुसंधान। भारत के अनेक कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किए गए शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि जैव उर्वरकों का संतुलित उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पोषक तत्वों की उपलब्धता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैव उर्वरकों को संतुलित पोषक प्रबंधन प्रणाली के साथ अपनाने से दीर्घकाल में मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और कृषि अधिक टिकाऊ बनती है। इसी कारण आज वैज्ञानिक खेती में जैव उर्वरकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सर्वोत्तम परिणामों के लिए किसानों को अपने क्षेत्र की मिट्टी, फसल और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही जैव उर्वरकों का चयन और उपयोग करना चाहिए। इन सामान्य गलतियों से बचें। जैव उर्वरकों का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। कई किसान कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जिससे जैव उर्वरकों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इन गलतियों से अवश्य बचें। समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट वाले जैव उर्वरकों का उपयोग न करें। जैव उर्वरकों को तेज धूप या अधिक तापमान में न रखें। अनुशंसित मात्रा से अधिक या कम मात्रा का प्रयोग न करें। रासायनिक कीटनाशकों या फफूंदनाशकों के साथ बिना सलाह के सीधे न मिलाएं। मिट्टी में पर्याप्त नमी के बिना प्रयोग करने से बचें। भंडारण और उपयोग के समय उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। सही विधि अपनाने से ही लाभदायक सूक्ष्मजीव सक्रिय रहते हैं और बेहतर परिणाम देते हैं। जैव उर्वरक बनाम रासायनिक उर्वरक। अब जानते हैं जैव उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के बीच मुख्य अंतर। रासायनिक उर्वरक पौधों को तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर जैव उर्वरक सीधे पोषक तत्व नहीं देते, बल्कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं और लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाते हैं। सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब जैव उर्वरकों, जैविक खाद और संतुलित रासायनिक उर्वरकों का वैज्ञानिक तरीके से संयुक्त उपयोग किया जाए। इसे ही समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (INM) कहा जाता है। उत्तम गुणवत्ता वाले जैव उर्वरकों का चयन। बाजार में कई प्रकार के जैव उर्वरक उपलब्ध हैं, लेकिन सही उत्पाद का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित निर्माता द्वारा तैयार किए गए जैव उर्वरक ही खरीदें। पैकेट पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर, उपयोग की विधि और अनुशंसित फसलों की जानकारी अवश्य देखें। पैकेट सीलबंद और सुरक्षित होना चाहिए। यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह हो तो उसे खरीदने से बचें और कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। अब जानते हैं कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर। क्या जैव उर्वरक पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों का स्थान ले सकते हैं? नहीं। अधिकांश परिस्थितियों में इन्हें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के भाग के रूप में उपयोग करना चाहिए। क्या जैव उर्वरकों का उपयोग सभी फसलों में किया जा सकता है? हाँ, लेकिन फसल के अनुसार उपयुक्त जैव उर्वरक का चयन आवश्यक है। क्या जैव उर्वरकों का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है? इनका प्रभाव धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन दीर्घकाल में मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादन दोनों में सकारात्मक सुधार दिखाई देता है। क्या इन्हें जैविक खेती में उपयोग किया जा सकता है? हाँ, जैव उर्वरक जैविक एवं प्राकृतिक खेती के महत्वपूर्ण घटक हैं। जैव उर्वरकों का भविष्य। बढ़ती जनसंख्या, बदलती जलवायु और मिट्टी के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए भविष्य की कृषि अधिक टिकाऊ और वैज्ञानिक होने जा रही है। जैव उर्वरक इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आने वाले वर्षों में जैव उर्वरकों का उपयोग स्मार्ट फार्मिंग, सटीक कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग और जलवायु अनुकूल कृषि के साथ और अधिक बढ़ने की संभावना है। मुख्य बातें याद रखें। आइए इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर दोहराते हैं। सही प्रकार का जैव उर्वरक चुनें। अनुशंसित विधि और मात्रा में ही उपयोग करें। सही भंडारण करें और समाप्ति तिथि अवश्य जांचें। जैव उर्वरकों को संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के साथ अपनाएं। मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार कर दीर्घकाल में अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त करें। याद रखिए, स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध खेती की सबसे मजबूत नींव है। समापन एवं संदेश। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आशा है कि जैव उर्वरकों पर आधारित यह संपूर्ण मार्गदर्शिका आपको उपयोगी लगी होगी। यदि हम वैज्ञानिक तरीकों से जैव उर्वरकों का सही उपयोग करें, तो हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, खेती की लागत कम कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और अधिक गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने किसान मित्रों और कृषि विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और फार्म टेक सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि कृषि, बागवानी, आधुनिक खेती और एग्री बिजनेस से जुड़ी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें आपकी सहायता करके खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी खेती समृद्ध हो, आपकी मिट्टी स्वस्थ रहे और आपकी हर फसल भरपूर उत्पादन दे।